अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बनने वाली चिकन समोसे की रेसिपी, जिसको बना के आप फ्रीज़र में आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। इनको फ्रीज़र से निकालें, फ्राई करें और झटपट से इफ्तारी में सर्व करें। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगी। एक पाव चिकन से आप इजीली 30 से 35 समोसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक पाव बोनलेस चिकन लिया था, जिसको अच्छी तरह बॉईल करके इस तरह इसके रेशे कर लिए हैं। इसको मैंने बारीक बारीक श्रेड किया है, मोटा मोटा श्रेड नहीं करना हमने इसको। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, जिनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये तकरीबन हाफ़ कप के करीब बनते हैं। हाफ़ कप कटा हुआ हरा धनिया लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा लिया है। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च ली है। हाफ़ टेबलस्पून नमक लिया है। 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला लिया है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्च ली है। सबसे पहले समोसे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए फ्राइंग पैन में ऑयल शामिल करेंगे। इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। जब इसकी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये अच्छे से डन हो चुका है। ये देखें जी, ज़ीरे को हमने अच्छी तरह कड़कड़ा लिया है। अब हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज मैंने शामिल कर दिया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौते ही करना है। ये देखें जी, प्याज अच्छे से सौते हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के मसाला जात शामिल करेंगे। कुटा हुआ गरम मसाला, नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस समोसे को बनाने के लिए हम बहुत ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इफ्तारी में बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खाने से प्यास बहुत लगती है। इसलिए हम इनको इन थोड़े से मसाला जात से ही बहुत फ्लेवरफुल और मज़ेदार सा बना लेंगे। मसाले की बुनाई हमने अच्छी तरह कर ली है। अब हम इसमें श्रेड किया हुआ चिकन शामिल करेंगे। चिकन और भुनाई किए हुए मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि एक अच्छी सी फिलिंग तैयार हो जाए। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि तमाम मसाला जात और चिकन इक्वली आपस में मिक्स हो जाए। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है। अच्छी सी फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम इसमें धनिया शामिल कर देंगे। धनिया को हमने धोकर शामिल करना है, ताकि इसके ऊपर जो मट्टी वगैरह लगी है वो उतर जाए। धनिया शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हमने अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। इसको अच्छी तरह ठंडा करने के बाद ही हम समोसे की फिलिंग करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसकी फिलिंग कितनी मज़ेदार लग रही है। आप ये चिकन समोसे घर पे तैयार करें, इंशाल्लाह बाज़ार की समोसे को भूल जाएंगे। जब तक ये फिलिंग ठंडी हो रही है, हम समोसे बनाने के लिए स्लरी प्रिपेयर कर लेते हैं। हस्बे ज़रूरत मैंने पानी लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून मैदा लिया है। पानी को हम मैदे में शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें, और इसकी एक अच्छी सी स्लरी प्रिपेयर कर लेंगे। 30 से 35 समोसियों के लिए ये स्लरी कम पड़ गई थी, तो मैंने इतनी ही क्वांटिटी दोबारा बना ली थी। ये देखें जी, आप लोग स्लरी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा या पतला नहीं करना। अच्छी सी स्लरी हमने प्रिपेयर कर ली है। अब हम समोसियाँ बनाने की तरफ चलते हैं। अब हम समोसे की फ़ोल्डिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने समोसा पट्टी ली है, इसको मांडा पट्टी भी कहते हैं। इसको इस तरह फ़ोल्ड करेंगे और इसमें अपनी प्रिपेयर की हुई फिलिंग को फिल कर लेंगे। फिलिंग की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इतने साइज़ की समोसे में 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग इनफ होती है। जितनी फिलिंग मैं कर रही हूँ, इतने में आप 30 से 35 समोसियाँ आसानी से घर में बना सकते हैं। इसमें फिलिंग करने के बाद अच्छी तरह स्लरी लगा के तमाम साइड से इक्वली क्लोज़ कर लेंगे। कॉर्नर से अच्छी तरह हम इसको बंद कर लेंगे, ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। ये देखें जी, इसके तमाम कोने हमने बंद करके इसको अच्छी सी शेप दे दी है। बाकी सारी समोसियाँ भी हम इसी तरह प्रिपेयर कर लेंगे। इसके कोने आपने अच्छी तरह क्लोज़ करने हैं, ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। ये देखें जी, सारी समोसियों की हमने फिलिंग कर ली है। इनको अच्छी सी शेप दे दी है। इसके सारे कोने इक्वली क्लोज़ हैं।
अब हम इनको फ्रीज़ करने की तरफ चलते हैं। इनको कंटेनर में स्टोर करने के लिए एक लेयर पहले समोसे की लगाएं, दरमियान में बटर पेपर बिछाएं, फिर दोबारा समोसे की लेयर लगाएं और इस तरह रिपीट करते जाएं। बटर पेपर दरमियान में रखने से ये फ़ायदा होगा कि समोसियाँ आपस में चिपकेंगी नहीं। इनको फ्रीज़ करने के दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। आप इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के भी फ्रीज़ कर सकते हैं। ज़िप-लॉक बैग में हमने उतनी ही समोसियाँ शामिल करनी हैं जितनी ईज़िली आ जाएं। इसको बहुत ज़्यादा ओवरफिल नहीं करना, वरना ये आपस में चिपक जाएंगी और फ्राई करने में हमें मुश्किल होगी। जितनी समोसियाँ ईज़िली बैग में आ सकती थी मैंने डाल दी हैं। इस बैग के हिसाब से इसमें तकरीबन 12 समोसियाँ आसानी से फिल हो गई हैं। बाकी समोसियों को भी हम इसी तरह बैग्स में डाल लेंगे। ये देखें जी, सारी समोसियों को मैंने बैग्स में डाल दिया है। इसके 3 पैकेट बना दिए हैं। हर पैकेट में तकरीबन 12 से 13 समोसियाँ फिल हो गई हैं। इन बैग्स को आप इसी तरह फ्रीज़र में रख के आसानी से 3 से 4 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, इनका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। आप इनको बना के रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी के लिए फ़्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान के अलावा भी आप इनको बना के इसी तरह फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इनको झटपट से फ्राई करें और एज अ स्नैक चाय के साथ सर्व करें। एक दफ़ा आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपके घर में सबको ये बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि ये बच्चों की बड़ों की तो मोस्ट फेवरेट होती हैं। आप इनको पार्टीज़ में बना सकते हैं, एज अ स्नैक टी टाइम में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। चलें जी, अब मैं आपको इनको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। इनको फ्राई करने के लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि घी में ये ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छी बनती हैं। जब आपने घी में समोसियाँ शामिल करनी हैं तो घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस इसके हल्के हल्के से बबल्स बनने चाहिए। इनको हम लो फ्लेम पे लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी साइड्स चेंज करते जाएंगे, ताकि तमाम साइड से इक्वली गोल्डन कलर आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलें जी, अब हम इनको अच्छा सा गोल्डन कलर दे के डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी, समोसियों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सा इनके ऊपर इक्वली गोल्डन कलर आ चुका है। केचप के साथ मैंने इसकी सर्विंग भी कर दी है। मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखा देती हूँ ये कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार लग रही हैं। चलें जी, वीडियो आपने पूरी देख ली है। जल्दी से मेरी रेसिपी ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर करना मत भूलें। मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं जी अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।